परिवार पालने की है। कुछ ऐसे लोग आपको जीवन में मिल जाते हैं जो समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उनमें से दो हैं, एक परोक्ष रूप से और एक अपरोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किए मेहरा समाज संत स्वर्गीय श्री RS मेहरा जी ने। उन्होंने कभी कहा नहीं तुम्हें मेरी मदद करनी, मुझे लगा एक व्यक्ति 24 घंटे वाला काम कर रहा है तो कुछ समय मैं भी दे देता हूँ। तो मैं RS मेहरा जी के कांटेक्ट में आया और RK मेहरा साहब को उनके थ्रू जानना शुरू किया। तो जितना उनसे हमारे बीच में आदरणीय माली साहब हैं, मैं उनका मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं निर्भय जी से कि माली साहब का स्वागत करेंगे और रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री NK दास साहब से कि वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और मेहरा समाज महासंघ की ओर से आदरणीय माली साहब का स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे जीवन में इस तरह से लोग जुड़ते हैं और आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उनमें से एक नाम है आदरणीय CS संकुले साहब का। इनको भी मैं अपरोक्ष रूप से जानता था, जितना जाना हूं मैं RS मेहरा जी के थ्रू जाना हूं, और जो जाना था उससे कहीं ज़्यादा मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात चौथी मुलाकात है सर से जाना। मतलब अभिभूत हो जाते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं किन शब्दों में बयां करें कि देने के बाद की सुभाष कहीं बताना नहीं है। समाज ने जो मुझे दिया है, जो मान और सम्मान दिया है, उसके एवज में ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कहीं भी बताना नहीं है तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारी समाज के लिए हैं जो समाज के लिए लगातार सोचते हैं। मैं आप सब साथियों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से सर का स्वागत करेंगे और मेरा भी मन नहीं मान रहा है तो मैं हार भी सर को पहनाऊंगा CS संकुले साहब को और फिर उनको मैं आवाज़ दूंगा। आपने 2012 से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए न केवल पैसा दिया, हर साल शील्ड सर्टिफिकेट हमें अवेलेबल करवाते हैं। कभी पूछते नहीं है बिल कितने का, कितना भेजना है, और वो भेजा जा चुका होता है क्योंकि व्यस्तता भी होती है। तो अभी मैं निवेदन करूंगा सर का जो अपना कार्यकाल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है वो भी हमें मिले, और जो कौशल भवन हमारा जबलपुर में बनने जा रहा है सर, उसमें भी आपकी महती भूमिका न केवल मानसिक, आर्थिक और शारीरिक हम चाहेंगे। मैं चाहूँगा और मैं आपको आवाज़ दूंगा सर कि हमें एक बार फिर शब्दों के माध्यम से, वैचारिक रूप से हमेशा मेहरा समाज महासंघ के साथ आप हैं, शब्दों के माध्यम से भी हमें ओतप्रोत करें और साहस बढ़ाएं। आदरणीय CS संकुले साहब। मेहरा समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय RK मेहरा साहब, आदरणीय सुभाष जी, परम सम्मानीय मंच, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न जिलों से आए सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय देवियों, सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों। हालांकि जितना आदरणीय मेहरा साहब ने और सुभाष जी ने बताया है, इस योग्य तो मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी समाज के आशीर्वाद से जो कुछ मैंने पाया है, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि हम उसे पे बैक टू सोसाइटी करें। और आपने जो भी मेरे लिए शब्दों का उपयोग किया है, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित भी करता हूँ। सर, मेहरा समाज महासंघ की जब स्थापना हुई थी और उसके जो पवित्र उद्देश्यों के बारे में मैंने जब पहली बार जाना था, तब से ही मेरे मन में ये इच्छा हमेशा बनी रही थी कि इतने पवित्र उद्देश्य को लेकर जो संघ चल सकता है। पहले जो समाज काफ़ी छोटे छोटे अपने गोत्रों में, अपनी जातियों में विभक्त था, उसको एक बार 2004 में एक माला के रूप में जो पिरोए जाने वाली बात थी, वो RK मेहरा साहब और वहाँ अपने RK सर का वहाँ से शुरुआत हुई थी। और जब जब भोपाल में इनके जब भी सम्मेलन हुए हैं, मैं अपने आप को बड़ा ये मानता हूँ कि मुझे जाना चाहिए था, आप लोगों के बीच जबलपुर ही आना चाहिए था। उस समय तो हालांकि कुछ परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि समाज में करने का एक समय आया है,
किसी भी समाज को आगे जाने के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि शिक्षा से बढ़कर कोई और माध्यम होता नहीं है। आज हम लोग जहाँ भी हैं एक शिक्षित होने के कारण ही है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवक हैं, उनका शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और वो जब तक अच्छे मार्गदर्शक नहीं होंगे या हमारे पास वो परिस्थितियां हम निर्मित करके उनको नहीं देंगे, संभव नहीं होता है। तो उसी उद्देश्य को लेके मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि हम कुछ कंपटीशन की भावनाएं बच्चों में उत्पन्न करें, क्योंकि जब वो भावनाएं आती है तो उनमें एक अच्छा विचार उत्पन्न होता है और वो समाज को आगे ले जाने की भावना के साथ साथ अपने अच्छे जीवन यापन के लिए भी तैयारी करते हैं। तो जो प्रतिभा खोज जो बार बार यहाँ हो रही है, वो थोड़ा सा समाज के लिए एक छोटा सा योगदान था जो मेरी स्वर्गीय माता जी के नाम पे मैंने शुरू किया था। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सबके बहुत अच्छे प्रयास से आज काफ़ी बृहद रूप में वो पहुँच गया है। और अगर वो यूं ही लगातार हम समाज को कुछ कर पाएंगे तो मैं हमेशा वैसे भी और हमेशा इस चीज़ से हमेशा जुड़ा रहूँगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि इसमें आने वाले जो भी खर्चे होंगे, जब तक मैं हूँ उसे मैं वहन करता रहूँगा। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात अभी आर के मेहरा साहब ने बोली थी, एक तो भवन निर्माण कोष का प्रश्न है। मैंने देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हम लोग जो नौकरी पेशा के हमारे मित्र हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जब भी कोई कोष इकट्ठा करना हो तो उम्मीद वहीं से रहती है। लेकिन छोटे छोटे जो योगदान होता है, कितना ही छोटा सा आर्थिक योगदान हो, वो हमारे एक कोष को बड़ा रूप दे देता है। तो जैसे कि आर के मेहरा साहब ने निवेदन किया, मैं भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों से कि अपने अपने क्षेत्र में जो जितना भी लोग दे सकते हैं उसे बहुत सहर्ष जो है स्वीकार करते चले जाएं। और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि भोपाल के लिए भी भवन निर्माण के लिए वो चल रहा है। तो वो ये बहुत ही आदरणीय मालवीय साहब का भी जो आज यहाँ विराजमान है, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अगर मेहरा समाज महासंघ के लिए यहाँ भी अगर भूमि उपलब्ध हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसमें भी हम लोग तन मन धन से जो भी सहयोग होगा हमेशा करते रहेंगे। एक विचार मेरे मन में है, हालांकि आज वो आपके एजेंडा में नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हम जहाँ शिक्षा की बात हमारे यहाँ चल रही है, शिक्षा के साथ साथ और भी हमारे छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से समाज ऊपर जा सकता है। ये विधवा विवाह को लेकर मैं काफ़ी पहले एक बार कहीं बोला था कि देखिए, जब से कोरोना काल आया है और उसके पहले भी हम युगों से देखते आ रहे हैं कि सती प्रथा हुई, विधवा विवाह हुआ। विधवा विवाह के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी असामयिक मृत्यु हुई हैं। तो मैं यहाँ जो हमारे सारे पदाधिकारीगण आए हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भी करना चाहूँगा कि हम ये विधवा विवाह को अपने एजेंडा में लें। क्योंकि जितने मैंने बड़े बड़े समाज देखे हैं वो हमेशा अपने जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें विधवा विवाह को बहुत पहला एजेंडा रखते हैं। असामयिक मृत्यु हुई है, फिर लोग जीने के लिए ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं जो हमें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं जीना चाहिए। और उसमें भी हम चाहते हैं हमारा जो संघ है वो थोड़ा आगे अपने कार्यक्रम में उसको ले, और वो लोग जो शादी करने के इच्छुक हैं या वो हैं, उनका भी अपन एक थोड़ा सा डाटा इकट्ठा कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आज इस समय जबकि आप लोग बहुत दूर दूर से पधारे हैं, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए भी हृदय से मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि जब भी समाज को हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।